जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस प्रकार हमें प्रभावित करती हैं और किस प्रकार उनसे परीक्षाएं प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लाइव क्लास हो सकता है कि कल या मंडे से ही शुरू हो पाएगी। कुछ विभागीय कार्यों की वजह से व्यस्तता होने के कारण लाइव क्लास मुश्किल है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि आशीष सर, हम या सर्वे सर, कोई ना कोई तो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए अपना सेशन बिगिन करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले पिछले सेशन का सवाल का जवाब दे दीजिए। कल सवाल हमने पूछा था किस नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा है, तो आपने कल ऐतिहासिक दिन देखिए दिया है। तो यमुना, गंगा, सरयू और घाघरा, इनमें जवाब देना था और इसका जवाब है सरयू नदी। कौन सा है? सरयू। अगला देखिए, एक्सिस बैंक। ठीक, यस, निजी क्षेत्र के ऋणदाता, नोट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने एक ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंस AXAA ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कंजर्वेशन वॉइस BOT है, यानी कि कुल मिला के यह एक रोबोटिक सिस्टम है। ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट एक ह्यूमनॉइड की तरह काम करेगा और इसमें पारंपरिक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस, यानी आप जो सवाल पूछेंगे उसका वो जवाब दे देगा, ग्राहकों के अनुभव के प्रतिमान को बदलने की क्षमता रखता है। एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी। देखिए, एक तो सवाल हो गया एक्सिस बैंक के MD और CEO और कौन है, तो अमिताभ चौधरी। दूसरा सवाल बदलेगा, अभी AXAA किसने लॉन्च किया, तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। AXAA क्या है, तो आप बताना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, एक रोबोटिक सिस्टम है जो अब जो कस्टमर होते हैं उनसे पूरी आपको अच्छे से पता, कोविड-19 में पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से बचने के लिए सारे लोग इंटेलिजेंस अपना रहे हैं ना। अगला, यस, थंजावल गोल्फ रिसॉर्ट, नोट करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा थंजावल गोल्फ रिसॉर्ट कहाँ है। थंजावल गोल्फ रिसॉर्ट परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने किया। यह परियोजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित की गई है। थंजावल गोल्फ कोर्स भारतीय लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। कुल मिला के रईसों के खेल के लिए एक गोल्फ मैदान बनाया गया है। कहाँ पर? मिजोरम में। चलिए मिजोरम के बारे में लिख डालिए, फिर भी हम बता रहे हैं। अब आपको बताना है गोल्फ खेलते हुए कौन सा शासक मृत्यु को प्राप्त हुआ था। चलिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। अगला है, यस, गयाना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, अपने यहाँ भी शुरू हो गया चीफ ऑफ स्टाफ, और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स, नोट करिए, मार्क एंथनी फिलिप्स ने गुयाना के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने 2013 से 2016 तक गयाना रक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य किया। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक, यानी भरत जगदेव बन गए उपराष्ट्रपति और मार्क एंथनी फिलिप बन गए वहाँ के प्रधानमंत्री। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। आप जो कैसे, गुयानीज डॉलर। अच्छा, कभी गौर करके सोचिएगा कि इन अफ्रीकी देशों में डॉलर कहाँ से आया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। यस, कोड टू विन, नोट करेंगे, विशेष कोड टू विन शीर्षक वाली पुस्तक को स्पोर्ट वुमेन लेखिका निरुपमा यादव ने लिखा है और इसका प्रकाशन हाउस ब्लोअर्स पब्लिकेशन करेगा। इस पुस्तक को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो अब आपको निरुपमा यादव की इस पुस्तक के बारे में हम बता दें कि ये जो सामने व्यक्तित्व हैं, इनको
जिस प्रकार भारत में क्रिकेट को लेकर चार्मिंग था और कोई फुटबॉल नहीं खेलना चाह रहा था, तो निरूपमा जी ने दिखाया कि कोई व्यक्ति अगर अपने जज्बे पे आ जाए और वो चाह ले तो क्रिकेट से भी ज़्यादा पा सकता है ख्याति। तो उन्होंने इसी पुस्तक में ही लिखा है कि क्रिकेट को भले ही जिस देश महाकुंभ कहा जाता है, उस देश में फुटबॉल को अपना एक खेल के रूप में स्थापित करने का श्रेय कैसे दिलाया गया, इसकी कहानी है इस किताब में। चलिए, HDFC के नए CEO होंगे शशिधरन जगदीशन। नोट करेंगे, शशिधर जगदीशन होंगे नए HDFC के CEO। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। वह अक्टूबर में पदभार संभालेंगे जब पुरी सेवानिवृत्त होंगे। सितंबर 1994 से आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे। वह भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं जिन्हें बैंक का परिचय देना है वो नोट कर लेंगे। HDFC का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के टैगलाइन हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इंडीड। ठीक, अगला देखिए, लोकमान्य तिलक क्या है देखते हैं। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया। वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय संस्कृत संबंध परिषद द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो जब ये कोविड-19 में नहीं थे, यानी कोरोना नहीं हुआ था, तब उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया था, जिसका प्रकाशन अब किया गया है ना। चलिए, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नोट करेंगे, DOD, MOD और DARPG और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU शिकायतों के कारण और प्रकृति की पहचान और जहां भी आवश्यक हो प्रणालीगत बदलाव यानी सिस्टमेटिक ढंग से जो चेंजेज हैं, नीतिगत हस्तक्षेप शुरू करने के लिए MOD का समर्थन शुरू हुआ। अब कहेंगे क्या है, ध्यान रखें कि जहाँ डिफेंस को आवश्यकता हो वहाँ IIT काम करे, जहाँ IIT को आवश्यकता है वहाँ डिफेंस काम करे, जहाँ डिफेंस काम करे वहाँ पर लोक शिकायत विभाग काम करे। यानी ये सब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाएंगे, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए समझौता किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कोहरे पर ट्रेनों का आवागमन बहुत बाधित होता था। उस समय IIT कानपुर ने एक टेक्नोलॉजी शुरू करी थी, उसे नैनो नाम दिया गया था। उसने फॉग में भी आसानी से ट्रेन चलने में सुविधा उपलब्ध हो पा रही थी। यानी एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अगला देखिए, रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ। वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निदेशक थे। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, रोहिणी हटकंडी, सुरेखा सीकरी और पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने 1950 में BBC ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इब्राहिम अलकाजी हाल ही में जिनका निधन हुआ वो कौन थे, तो वो थे रंगमंच के दिग्गज कलाकार। रंगमंच माने होता है जो थिएटर्स करते हो, ठीक है। अगला इन्फोसिस, यस, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप से बदलने के लिए इन्फोसिस फाइनेकल को चुना है। NBB, नेशनल बैंक ऑफ बहरीन, फिनेकल लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को क्रियान्वित करेगा और फिनेकल कॉरपोरेट ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग समाधान के नवीनतम संस्करणों के साथ वह फिनेकल डिजिटल एंगेजमेंट हब के साथ अपने मौजूदा फिनेकल कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म को पूर्ण विकसित डिजिटल एंगेजमेंट स्वीट्स में अपग्रेड करेगा। अब ये सब कहानी एक लाइन में समझ लीजिएगा। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन अपने व्यावसायिक बैंक को बढ़ाने के लिए इन्फोसिस के साथ समझौता किया है ताकि उनकी मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इनको आसानी से गवर्न किया जा सके। बस बाकी कहानी यही थी।
बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, राजधानी है मनामा, बहरीन की मुद्रा है बहरीनी दिनार, और इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक हैं सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय है बंगलोर। ये थे महत्वपूर्ण बिंदु। अब जल्दी से 2 बिंदु और देख लेते हैं। आपके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आए हैं। मंत्री पद की शपथ ईश्वर की ली जाती है, संविधान की क्यों नहीं? बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि सर मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं क्यों नहीं कहता कि संविधान की शपथ लेता हूँ? तो ज़रा देख लीजिएगा। क्योंकि संविधानकारों को भी पता था कि व्यक्ति सिर्फ अपनी किसी पारलौकिक शक्ति से ही डरता है। उन्हें पता था कि लोग संविधान को महज एक संहिताबद्ध कानूनी किताब की तरह लेंगे और लोग इसका नाम से शपथ लेकर शपथ को तोड़ भी देंगे और उनके मन में कोई पछतावा नहीं होगा। जबकि लोग ईश्वर के हिसाब से कुछ गलत इच्छा शक्ति रखते हैं तो उन्हें ईश्वर के प्रकोप का भय होगा। इसलिए कॉन्सर्ट निर्माताओं ने मंत्री पद की शपथ का प्रारूप इस तरह से बनाया कि इनमें कलाकारों को अपने धर्म के ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान की रक्षा और पद और संज्ञा की शपथ लेनी पड़ी। यानी कि ईश्वर के भय से तो डरोगे, आप संविधान को तो नहीं मानोगे। इसलिए अगला देखिए, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जल्दी देख लेंगे। भारत का एक महान्यायाधीश होगा, किस अनुच्छेद में है? 76 में। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। महान्यायवादी त्यागपत्र किसे देगा? जो नियुक्त करेगा उसे ही, यानी राष्ट्रपति को। महान्यायवादी चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। निम्न में से किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता? तो अटॉर्नी जनरल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ 1950 से 1963 के बीच महान्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुस्लिम महान्यायवादी कौन थे? तो गुलाम-ई वाहनवती। वर्तमान में भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। वर्तमान में 2019 भारत के महान्यायवादी कौन हैं? के वेणुगोपाल, 1 जुलाई 2017 से। अब अगला, ये थे हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर 2 चीज़, वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, यानी कि जब ये सेशन था तब तुषार मेहता थे, और अब हैं वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से कौन? के वेणुगोपाल। अगर लिखने में गड़बड़ हो तो सुधार लीजिएगा। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न है, कल कौन सा देश, किस देश में भयानक बम विस्फोट के कारण चर्चा में रहा? कौन सा देश विस्फोट के कारण चर्चा में रहा? और आप अच्छे जानते हैं टीवी न्यूज़ पे बहुत तेज़ी चल रहा है, इसलिए हमने इसको जान के कॉन्सेप्ट लिया था। अब बताना है, पाकिस्तान, इजराइल, बेरूत और लेबनान, इनमें कहाँ पर एक बम विस्फोट हुआ है जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान गई है कल। ठीक, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और प्रयास करेंगे कि हम आपको लाइव क्लास में मिलेंगे। नहीं मिल पाते हैं तो आप आशीष सर या सर्वे सर कोई ना कोई लाइव क्लास लेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप नोट करेंगे, तैयार करेंगे, और वीडियो जो आते हैं बीच बीच में ऐड, उन्हें स्किप नहीं करिएगा। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।